Hello everybody, welcome back to this channel. This is Akash Vimal again. How you guys doing? I am back with another video और मेरी रिस्ट की प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट हो गई है. So yes, that's why I'm wearing this. तो ये वीडियो I know बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होने वाला है बहुत लोगों के लिए, पर असल में अगर हम फैक्ट्स पे जाएं तो ये ज़रा सा भी सब्जेक्टिव नहीं है. You just have to be ethical enough to understand this. और ये भाई साहब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं. यस, बिफोर गोइंग थ्रू दिस मुझे पता है बहुत क्वेश्चंस आएंगे मुझ पे. तो दिस इज अफ्रीकन बॉल पाइथन. ठीक है, ये जंगली नहीं है, ये कैप्टिव ब्रेड है. मतलब इसका जो जन्म हुआ है वो कैप्टिविटी में हुआ है ताकि ये रह सके एज अ पेट. और इस जानवर की वजह से इतने जानवर बचे हैं. द स्नेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्नेक्स. और ही इज माई बेबी ऑल्सो. और परिवेश पोर्टल पर ये रजिस्टर्ड है. इट इज़ अ रजिस्टर्ड पेट, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है इसका. एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल एंड वेरी मेच्योर ऑल्सो. अब इसका साइज भी बड़ा हो गया है. तो इट इज़ दैट स्नेक. तो क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं तूने भी तो जंगली सांप पाला हुआ है. दिस इज नॉट जंगली. ठीक है, डोंट कॉल हिम जंगली. अगर मैं इसे जंगल में छोड़ दूंगा तो ये सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा बेचारा. तो यू नो जस्ट सी दैट. और ये पीछे घूमता रहता है. इज जस्ट लाइक दैट. ये वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ एक कॉन्सेप्ट से. एक चीज़ होती है इंटेंट और एक चीज़ होती है इम्पैक्ट. इंटेंट होता है जो कि आप करना चाहते हो, जो आपकी फीलिंग है, जो आपका इंटेंशन है. और इम्पैक्ट का मतलब होता है जो आपकी फीलिंग थी, जो आपका इंटेंशन था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है. ये आप ऐसे नहीं समझेंगे. आप समझेंगे एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है संजय गांधी एनिमल सेंटर. मिसेस मेनका गांधी जी का वो है एंड शी रन्स इट. और उसमें भी कुछ पैरावेट्स ने कुछ हरकतें की थी. तो दैट्स हाउ वो बंद हो गया. लोगों के इंटेंशंस थे कि वो क्रूएल्टी के लिए और उसके अगेंस्ट जाकर दे वांटेड टू स्पीक. पर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? संजय गांधी एनिमल सेंटर बंद हो गया. राइट नाउ दे आर नॉट ऑपरेटिंग फॉर वट एवर रीजन्स. पर अभी वो नहीं चल रहा है. और इससे क्या हुआ है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि संजय गांधी बंद हुआ है और बहुत सारे जानवर हैं जिनको मदद नहीं मिल पा रही है क्योंकि वो 40 साल से था. 40 साल से संजय गांधी हैज़ बीन ऑपरेटिंग वेल, वेरी वेल. और अभी वहाँ पर अब क्या करें, आसपास वाले लोग दे आर कंफ्यूज्ड कि किसको, कौन स्ट्रेज की हेल्प करेगा, कौन एनिमल की कॉल्स पर आएगा. सो ये हुआ इम्पैक्ट. आपकी स्टोरीज जो आपने पोस्ट की कि येस वी डोंट वांट संजय गांधी एनिमल सेंटर, पर अब हम भी कंफ्यूज्ड हैं रिलेटेड टू सर्टेन थिंग्स. काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, दे टेक केयर ऑफ देम वेरी वेल. पर अब वो जानवर कहाँ जाएंगे? अब वो किसी और एनजीओ में कॉम्प्रोमाइज़ करके, जो कि वहाँ पर बहुत खुशी खुशी रह सकते थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ करके अब सिचुएशंस में और एनजीओज में है. दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस. सो और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो में कुछ भी बोलने से पहले, मैं आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि मैं किसी से जल नहीं रहा हूँ. मेरे लिए किसी के लिए बुरी फीलिंग्स नहीं है. प्लीज़ ये बात समझना. उसके बाद ये पूरा वीडियो देखो, प्लीज़ डू. ये बहुत ज़रूरत है इस वीडियो को सामने आने की. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 Idiots एक चैनल बहुत रिसेंटली फेम में आ गया बिकॉज दे आर हैविंग 2 बेबी मंकीज़. रीसस मकैक हैं उनके पास और उन्होंने वो रेस्क्यू किए थे और वो बच्चे की तरह एकदम उनको रखते हैं. बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं उनका. और अभी रिसेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने उनको वार्न किया और उसके बाद वो उन्होंने रिलीज कर दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने. एंड ही इज क्राइंग. और अब लोग इकट्ठे होके दे आर वांटिंग द मंकीज बैक. तो यस, दिस इज द स्टोरी. बैकग्राउंड स्टोरी का ये है थोड़ा सा कि वो जो बंदर हैं वो किसी से लेकर आए थे, एक अंकल के घर से लेकर आए थे. जो बच्चों को जहाँ जिनसे हमने लिया था तो उनका एक फोन भी आया था मुझे. और उन अंकल को वहाँ पे कहाँ से मिले थे? वहाँ पे कुछ लोग बंदर पकड़ने वाले आए हुए थे. जैसे टेंडर पास होते हैं ना, बंदर को पकड़ के वो रीलोकेशन होता है उनका, कि जैसे बहुत सारे सिटीज़ में आ जाते हैं तो वो लोग उनको कैच करके छोड़ देते हैं. तो वहाँ पर एक बंदरिया से बच्चा छूटा या उसको उन लोगों ने दे दिया. आई डोंट नो द स्टोरी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता. पर ये अंकल वहाँ से उठा के लेकर आए और हमारे 4 Idiots के स्टार जो हैं हमारे भाई साहब, ये गए वहाँ पर और उन बच्चों को लेकर आए. तो आपको रोशन लाली जी बताएंगे जिन्होंने हमें दिया था. और पहली बात तो कि इतना बड़ा दिल चाहिए देने के लिए बच्चा. तो उनको फैमिली देने की कोशिश की.
तो यहाँ पर मैं अब जाऊंगा बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे, फैक्चुअल पोजीशंस पे, रिहैबिलिटेशन वाली चीज़ें और लॉज इंक्लूड हो रहे हैं इसमें। बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ मैं इस वीडियो से, तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। वो बंदर लेकर आए बच्चे, ही कुड हैव लुक्ड फॉर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। ये बहुत बड़ा वर्ड होता है रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो बस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करो। कभी कभार वो कॉल नहीं उठाते हैं तो गो टू देयर ऑफिस। दिस इज़ व्हाट वी डू। हम जाते हैं पहले अगर कोई बंदर का बच्चे का कॉल आता है, अगर ज़रूरी है उसको जाके उठाना, तो हम उठाते ही वी कॉन्टैक्ट द सेंटर्स फॉर इट। फिर वो हमें बताते हैं कि आप कल ला सकते हो, आप परसों ला सकते हो, या आप अभी ला सकते हो। दिस इज़ हाउ इट गोज़। पर यहाँ पे उनके पास एक चीज़ है कि आसपास कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर जगह होता है, पर उनको नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि मैं खुद रेज कर लेता हूँ, और उन्होंने उनको कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हो, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। पर आप रिहैबिलिटेशन के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं जब इसमें आया हूँ उससे पहले मैंने 4 साल 5 साल लग के सीखा है इनके बारे में। प्रोफेशनली नहीं सीखा, पर जो लोग प्रोफेशनल से उनके साथ बैठ के बहुत सारी पढ़ाइयाँ की हैं, बिलीव मी, बहुत सारी रातें जगा हूँ, उसके बाद इस एक्सटेंट तक आया हूँ कि किसी जानवर को रेज कर सकता हूँ। आप मत कीजिए प्लीज़, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ डोंट डू दैट। आप उसको लाकर आप उसको कपड़े पहना रहे हो, पहले सबसे पहला इरिटेशन फैक्टर है उसके लिए वो। जब हम एक मंकी को रिहैबिलिटेट करते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसको हम लाके कपड़े पहना के अपने डॉग्स के साथ नहीं खिलाते, हमें उसको तैयार करना होता है आगे के लिए, है ना। तो दिस इज व्हाट वी डू। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आप कोई भी वन्य जीव अपने घर पे नहीं रख सकते, ये सबको पता है बात। इसीलिए मदारी भी इलीगल है, इसीलिए सपेरे भी इलीगल हैं, और सब इलीगल है जितने भी वाइल्ड एनिमल्स को रख रहे हैं। ये भी अभी भी उसी कैटेगरी में है ये स्पीशीज। रीसस मकैक जो बंदर आपने रखे हुए हैं, इट इज इलीगल। अगर आप को रखना है तो आपको प्रॉपर रीजन के साथ एक परमिशन चाहिए होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, आपके पास होने चाहिए। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होगा, एंड दे विल सी कि आप वो रख सकते हो या नहीं। पर ही डिडंट डू एनीथिंग। उन्होंने घर पे रखा उसको, और कपड़े वगैरह पहना रहे हैं। मतलब कपड़ों पे मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है लोग दिखाने के लिए। आई डोंट नो व्हाई दे डू दिस। उसके बिना भी रखा जा सकता था उसको, अगर रिहैबिलिटेशन बोल रहे हैं। पर ऑब्वियसली, एंड यू कैन सी द कंटेंट, इट इज जस्ट अबाउट द मंकीज। उनके यूट्यूब पे चैनल सिर्फ और सिर्फ बंदर हैं, और भी वीडियोस हैं, उनके व्यूज आप देख सकते हो, पर बंदर गॉट हिम द फेम। तो ऑब्वियसली देन ही इज लाइक कि मैं इनको रेस्क्यू करूंगा। वेरी नाइस थॉट, आई रियली अप्रिशिएट इट। बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप उनको रेस्क्यू करना चाहते हो और आपको उनको बचाना है, पर उसके लिए पहले सीखो। वाइल्ड लाइफ के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, रेस्क्यू में ना कोई प्रोसेस होता है एक ना, ऐसे ही सीधे नहीं करते, पहले सीखना पड़ता है। मैंने 4-5 साल सीखा है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तब भी मैं अपने घर पे नहीं रखता, और अगर मेरे पास घर पे कोई जानवर है तो उसकी मेरे पास परमिशन होती है, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं बता के रखता हूँ, या कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनको पता होता है। हमारे पास एक बहुत ही क्यूट बच्चा है, एंड ही हैज़ बीन रेस्क्यूड। वो ऑर्फन था, कुछ सीन हो गया था और ये ऐसे रोड पे पड़ा हुआ था वहाँ पर। अगर जैसे कोई मैं जानवर लाया हूँ तो मैं उनको बता के लाऊंगा। अगर वो मुझे गैप देंगे थोड़े टाइम का कि इतने टाइम में लाना, तो मैं उनको बता के रखूंगा। दिस इज व्हाट आई डू। हमने मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को कॉल किया, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को। तो जो डीएफओ सर हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सर हैं, उन्होंने बताया कि अभी उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास कोई जगह भी नहीं है इसको रखने की, और वो ऑपरेट कर रहे हैं 10 और 20% लोगों से। मतलब कि वो चला रहे हैं, सिर्फ 10 और 20% लोग हैं वहाँ पर। तो दे आर नॉट हैविंग एनी स्टाफ और कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला कि जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट या हार्ड फूड पर नहीं आता, तब तक आप इसको रेज कर लो, तब तक आप प्लीज़ इसको अपने पास रखो, और ऐसे ऐसे। और वो लोग मेरे को ट्रस्ट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो प्रूव कर सकता हूँ। मैंने सीखा है, मैं रहा हूँ, बहुत रातों जगह हूँ, तब उसके बाद आई हैव लर्न दिस। अभिरूप कदम ऐसे ही जाके सांप नहीं पकड़ रहा है, उसने 7-8 साल सीखा है पहले बचपन में अच्छे से। तो दिस इज लाइक दैट। अभिरूप कदम इज अनदर यूट्यूबर, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र, डूइंग अमेजिंग जॉब। ऐसे काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो दे आर गुड विद स्नेक्स, दे आर गुड विद वाइल्ड लाइफ।
ऐसे ही नहीं आता। और उसके बाद आपने रेस्क्यू का काम भी शुरू कर दिया। एंड द मोस्ट फनी थिंग इज कि उसके बीच में आपने दोनों बंदरों की फोटो लगाई हुई है सबसे बड़ी, और आपको बंदरों की हैंडलिंग भी नहीं आती है, आपको पता भी नहीं है उनके बारे में। आई एम रियली सॉरी, मैं आपको ऐसे बुरा नहीं बोलना चाहता, पर लोग बहुत बुरा सोच रहे हैं। आपको लगता है मैं आपको फालतू की बोल रहा हूँ। मेरे पास 3-4 केसेस आ चुके हैं ऐसे, एंड आई एम नॉट किडिंग। इसको कितने दिन से रखा हुआ है? कोई बात नहीं, मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ। 2 हफ्ते से पहले क्यों नहीं याद आई भाई हमारी? वैसे थोड़े दिन के लिए रख लिया था मैंने। थोड़े दिन के लिए रख लिया था क्योंकि अरे रुको इसको मैं आराम से लेता हूँ। 3 केसेस आए, उसके बाद में मुझे समझ में आया कि आई रियली नीड टू डू समथिंग, और उसका एग्जाम्पल है ये इसमें पालने का शौक क्या? भाई पालना नहीं चाहिए ना यार, पता है गैर कानूनी है यार वो कितनी कनेक्टेड है। और ये 15 दिन से नहीं है, शायद इन्हें कोई पास में महीना 1.5 महीना हो चुका है। राज की बात तो हम राज ही रहने देंगे, समझने वाले समझ जाते हैं ना बेबी। सो जैसा कि आपने देखा इन दिस वीडियो, अगर वो बंदा मुझे 1.5 महीने पहले फोन कर देता, वो उसने नहीं किया फोन। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर हुआ था 4 इडियट्स से, तो उसने बंदर को रखा। अब उसका हो गया, अब उसको बंदर की टीदिंग चालू हो गई और वो सब हो गया, तो उसने अभी फोन किया कि भाई आओ और उसको ले जाओ। दिस इज व्हाट ही डिड। और उससे पता है क्या होता है इन सब चीजों से? इन द एंड बंदर बाहर ही जाएगा, इन द एंड बंदर वाइल्ड ही होगा। कुछ भी करो, बंदर बेचारा वो छोटा सा बच्चा, वो सफर कर रहा है, वो रो रहा है, मैं उसकी गर्दन से हटा रहा हूं तो वो रो रहा है बेचारा। उसको क्या चाहिए? उसको सोशल एनिमल है, उसको लगाव चाहिए। तो उसने उसको घर पे रखा, फिर मैं उसको लेकर आया, मैंने कॉल किया रिहैबिलिटेशन सेंटर, फिर वो बंदर वहां गया। और व्हाट डू यू गाइज थिंक? मैं इतना प्रोफेशनल हूं, मेरे में दिल नहीं है। आई हैव माई हार्ट, राइट? मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल नहीं है, पत्थर है और मैं ऐसे ही जानवर लाता हूँ और दे देता हूँ। पिंकी मेरे साथ 14 दिन रही थी। शी वॉज वेरी स्मॉल, छोटू सा बंदर। उसने बैठना स्टार्ट किया था मेरे पास, बैठना तक उसने स्टार्ट किया था मेरे यहाँ पर, इतनी छोटी थी वो। इट वॉज, और मुझे भी दुख हुआ था, हाँ मेरा भी लगाव था, पर क्या मैटर करता है? उसकी जिंदगी। बंदरों को रेस करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, पर कपड़े नहीं पहनाने होते प्लीज़। और ज़बरदस्ती उनको कुत्तों के सामने कि खेलेगा तू या टाइप नहीं किया जाता। एंड दिस इज नॉट हाउ यू होल्ड एनी मंकी। जितने साइज के वो बंदर है ना, उतने साइज में बंदर सब कुछ सीख जाता है। उसको सिखाना ज़्यादा नहीं पड़ता, बस उसको आप सही तरीके से उसका ध्यान रखना होता है। दिस इज वॉट दे डू। और जब ऑलरेडी आपको पता है दिस इज इलीगल, तब भी यू आर मेकिंग कॉन्टेंट आउट ऑफ देम बेचारों। ठीक है, आपको वीडियोस बनाने थे तो आप नॉर्मल भी बना सकते थे, पर नहीं, आपने उनको कपड़ा पहनाया, सब कुछ किया। और उसके बाद में जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो वो करते आए हैं वो किया, तो वाई यू बीइंग सैड अबाउट इट? वाई? मतलब आई डोंट नो। अगर ऐसे कोई भी रेस्क्यू करके मैं जंगली जानवर लाकर अपना पेट बनाने लगा, तो अभी तक मेरे पास 250 से थोड़े से ऊपर रजिस्टर्ड, डॉक्यूमेंटेड सारे रेस्क्यूज एंड प्रॉपर रिहैबिलिटेशन है। तो मैं 250 तो जानवर घर में रख लेता ना। दिस कांट बी डन, राइट? आपको एक बंदर रेस्क्यू करने के लिए मिला, हाँ चलो ठीक है, आपने उसको रखा। आपको क्या एक्सपीरियंस है? एक बंदर रखने का? आप उसे समझते हो, कहते हो, आपको पता ही नहीं है बंदर को क्या चाहिए होता है, तो व्हाट आर यू डूइंग? और वाई पीपल आर सपोर्टिंग हिम? आई डोंट गेट दिस। वो इलीगल, दैट इज इलीगल। एंड वाइल्ड लाइफ, आई डोंट नो, टॉर्चर कैन बी सीन। आई एम सो सॉरी मैं टॉर्चर वर्ड यूज कर रहा हूं, पर यही हुआ है वहां पे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज सपोज्ड टू डू समथिंग लाइक दैट, राइट? पर हाँ, उनका जो भी एक्शन था, उनको बोला कि पता नहीं 6 महीने हम रखेंगे, उसके बाद रिलीज करेंगे, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो मैन, उसके बारे में नहीं पता। पर ये जो पूरा सब कुछ हो रहा है, दिस इज वेरी रॉन्ग। एक बंदे ने बंदरों को अपने पास रखा रेस्क्यू करके, एंड दिस इज रॉन्ग। आप मदारी वाला ही तो काम कर रहे हो। यू आर मेकिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब बिकॉज ऑफ दिस। हाँ, मैं भी जानवरों से कंटेंट लेता हूँ, यस, पर किसी भी जानवर को टॉर्चर किया है आज तक मैंने कुछ गलत किया है? प्लीज पॉइंट इट आउट। अगर मेरा कोई नाखुश है जानवर मेरे वीडियो में, तो प्लीज लेट मी नो। मतलब दीज आर माई किड्स, यू नो,
ऐसा होता है। और अब आते हैं पीपल फार्म पे। आई रियली अप्रिशिएट यू स्पीकिंग फॉर अस, है ना। आप स्पोक्समैन हो बहुत अच्छे। और मंकी रेस्क्यू करना बहुत साल लगे ये सीखने में, कोई भी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू करना बहुत साल लगे, और अभी भी सीख रहे हैं, पूरी जिंदगी सीखेंगे। इट इज लाइक दैट। सो पीपल फार्म, प्लीज डोंट सपोर्ट दिस वाइल्ड लाइफ टॉर्चर। उसकी वजह से लोग इतने इंस्पायर हो रहे हैं मंकीज को रखने के लिए। प्लीज डोंट डू दैट। यू आर एन इंटेलिजेंट गाय। आई हैव ट्राइड मैसेजिंग यू समटाइम्स। जब आपने फेसबुक वीडियोस में एक दो बार मेरे 1-2 क्लिप्स डाले थे, मेरे को कोई बुरा नहीं लगा था। अच्छे काम, यू आर डूइंग ग्रेट, यू शुड डू दैट, बट प्लीज डोंट सपोर्ट दिस गाय मैन। उनकी वजह से इतने सारे लोग, बंदरों की मांग बढ़ गई है दिल्ली तक में। आई एम नॉट किडिंग, आई स्वेयर। और यू नो व्हाट, ये बंदर लाते कैसे हैं, मतलब बंदर बचते, मतलब माँ से कैसे छुड़ाए जाते हैं। यू कैन सी द लुक ऑन माई फेस। इसी वजह से मैं सो नहीं पाया था। लंगूर और बंदर के बच्चे जो होते हैं ना, वो ऐसे लाते हैं, दे स्पॉट अ फीमेल जिसने बंदर का बच्चा चिपकाया हुआ, छोटा सा, मतलब बच्चा है उसके छाती पे और वो लेके घूम रही है। लंगूर भी या बंदर भी, वो लोग डंडे लेके उनके पीछे जाते हैं एंड दे हिट हर वेरी हार्ड। कोशिश करते हैं पीछे से सर पे मारें ताकि बच्चे के ना लगे, क्योंकि वो आगे चिपका होगा, जनरली आगे होता है। और वो उसको मार के उससे छीन के लाते हैं, मतलब मार के इन द सेंस जैसे ही एक पड़ता है तो वो तो बेचारी वैसे ही ऐसे हो जाती है, और एक माँ से उसका बच्चा छीना जाता है और फिर वो बिकता है, और वो बिक रहा है। यू आर अ स्पोक्समैन, आई अप्रिशिएट दैट, पर प्लीज ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो। ये इलीगल वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग को बहुत इंक्रीज कर रहा है। बस जस्ट डोंट डू दैट। ये मुझे ब्लैक वाला तो है ही नहीं है, लोकल तो है ही नहीं यहाँ का नहीं है। कहाँ से लाए तुम? इन दिस वीडियो ही इज सेइंग कि ब्लैक कलर वाला ये नॉर्मल वाला नहीं लग रहा अपना। डूड, व्हाट आर यू सेइंग? आर यू ब्लाइंड? उस बंदर को देखो, उदास वगैरह सब बाद की बात है, उसको काला रंगा हुआ है। कितना बड़ा क्राइम है वो, डू यू नो दैट? आप उसको उठा के घर पर ले आए एंड यू आर जस्ट हैंडलिंग हिम ऐसे ऊपर उठा के, जस्ट बिकॉज वो हमला नहीं कर रहा है आप पे। आपको कोई आइडिया नहीं है, आपने वीडियो डाले और उनकी वजह से कितनी मदर मंकीज बेचारी, कितनी माएँ थी बंदर जो कि जिनकी जाने गई है, ताकि उनके बच्चे को आगे बेचकर आपके वीडियोस देखकर जिन लोगों ने डिमांड की है उनकी डिमांड पूरी की जाए। मिलाओ से मिलवा दे। दिक्कत नहीं, मना नहीं कर रहे पालने की, और तुम मिलाओ से मिलवा दे। दिक्कत नहीं, मना नहीं कर रहे पालने की, और तुम आपको कोई अंदाजा नहीं है। अगर वाइल्ड लाइफ पे आओगे, दे आर माई किड्स। जस्ट बिकॉज आप थोड़ा सा गलत समझ रहे हो, गलत समझने की वजह से जाने जाएंगी, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सो दिस इज मी एंड आई एम सेइंग दिस, प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज नेवर सपोर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई है, वाइल्ड लाइफ टॉर्चर बहुत ज़्यादा हुआ है, और वाइल्ड लाइफ हैंडलिंग में स्ट्रीटिंग बहुत ही ज़्यादा हुआ है ये सब। सो प्लीज़ मत करो। बहुत सारे बच्चे भी बुरे हाल हो रहे हैं उनके, और आई डोंट नो व्हाई ही वांट्स हिज मंकी बैक। और वो सबसे कमाल की बात है, वो बंदर का बच्चा वो कहीं से उठा के लाए थे जहाँ पर ऑलरेडी बंदर पकड़ रहे थे। बंदर पकड़ने वाले आ रहे थे, अच्छा तो वो लोग पकड़ रहे थे, उनकी माँ पता नहीं कड़ा गई इसकी पकड़। तो इतनी ज्यादा फीलिंग थी तो जाकर ढूंढते उसकी माँ को, जहां पर वो रिलीज हुई है उसकी माँ। यू माइट हैव गॉन देयर ना, मतलब आई डोंट नो यार, कि मतलब रेस्क्यू लोग आजकल ऐसे जानवर रख लेते हैं, उनको लगाव हो जाता है, फिर वो पब्लिकली बताने के लिए दे टेल एवरीबॉडी कि इन्होंने रेस्क्यू किए हैं। मतलब जानवर अगर बोल नहीं रहा है, वो आप पे हमला नहीं कर रहा है, तो आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। आई एम रियली सॉरी, बट यस यू आर डूइंग दिस। वो एक वन्य जीव है, प्लीज उसको रहने दो। आप जो भी कर रहे हो, दिस इज नॉट राइट। आप उनको रखना चाह रहे हो, दोबारा आप कार में ले लेके उनको घूमोगे और वो सब करोगे, प्लीज नहीं। रिहैबिलिटेशन में नहीं होता एक्सेप्ट। इंसानों से ज्यादा इंसान इतना ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होते। जब इंसान बंदर अपने लेवल पे खड़ा होके चलने लग जाता है, खाने लग जाता है, उछलने कूदने लग जाता है, तो हम उसके पट्टा नहीं पहना के रख देते। दिस इज व्हाट मदारी डू। जस्ट बिकॉज आप यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हो चीजें एंड यू आर सेइंग कि वो रेस्क्यूड है, तो ऐसे तो मदारी भी बोलते हैं ना मैंने रेस्क्यू किए हैं।